जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे। कल की क्लास में हमने बात किया था हिमालय की उत्पत्ति के बारे में, और आज की क्लास में हम बात करेंगे हिमालय से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सारी आज से हम चर्चा करेंगे। जो भी बच्चे पिछली क्लास नहीं देखे हैं वो जा करके पिछली क्लास देख लें। और वहाँ पर मैंने जो कि भारत की स्थिति और विस्तार और भारत के पड़ोसी देश और जिसमें हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, किस प्रकार से हुई है, सारी घटनाएं मैंने चर्चा कर दी है। तो आज से हम बात करेंगे हिमालय की कि हिमालय बन चुका है। ठीक है, हिमालय बन चुका है, जो कि मैंने इसके पहले क्लास में किस प्रकार से बना है उसके बारे में मैंने चर्चा की थी। इसके पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पर जा कर के देख लें। तो आज हम बात करेंगे कि हिमालय बनने के बाद अब उसमें कौन कौन सी कैसी श्रेणियाँ हैं, सारी बातें आज से हम शुरू कर रहे हैं। तो बने रहिएगा पूरी क्लास में, बेहतरीन ढंग से शुरू कर रहे हैं हम। तो अगर हम बात करें हिमालय की, तो बालक कहते हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया था ये बात कि हिमालय जब बनना प्रारंभ हुआ तो तकरीबन 30 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हुई, ये बनना शुरू हुआ था। क्या हुआ था? 30 मिलियन वर्ष पूर्व ये बनना शुरू हुआ था। अब अगर मैं बात करूँ कि ये कैसा पर्वत है, तो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हिमालय कैसा पर्वत है। तो इसको वलित पर्वत, मोड़दार पर्वत, नूतन पर्वत, फोल्डेड माउंटेन, ये सब नामों से इसको जाना जाता है। आप लोग याद रख लेंगे, अगर आपको नहीं वो तो आप लोग लिख लेंगे कि इसको इस नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं कि हिमालय का विस्तार किधर से किधर की ओर है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर इसका क्या है, विस्तार है, जो कि आप लोग एक एक पॉइंट में लिखते चलेंगे। जो भी मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप लिखते चलेंगे। हिमालय का विस्तार जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। ध्यान रखेंगे, किधर? पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। अगर मैं बात करूं हिमालय का जो पश्चिमी सिरा है वो ज़्यादा चौड़ा है, लिखेंगे आप, हिमालय का पश्चिमी सिरा अधिक चौड़ा और पूर्वी सिरा जो है वो क्या है, संकरा है। क्या लिखेंगे? संकरा है। ये बात ध्यान रखेंगे। ये आपको एक मैं कॉन्सेप्ट दे दिया हूँ, ये लोग अपनी कॉपी में ये चीज़ नोट कर लेंगे। देखिए, अब मैं बात करूंगा कि किस प्रकार से चौड़ा है, किस प्रकार से सारी चीज़ें हैं, ये मैं अब बोर्ड पे देख रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। ध्यान लगा के समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं पहले बोले दे रहा हूँ। और जो बच्चे नए हैं वो जा कर के पिछली क्लास ज़रूर देख लें। और यहाँ मैं जो है कि एनसीईआरटी से सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। कोई भी जनरल नॉलेज की बुक उठा करके ऐसे वैसे चीज़ें नहीं, ठीक है। जो भी पढ़ा रहा हूँ वो एनसीईआरटी की बुक से आपको देखने को मिलेगा। आप मैच करेंगे वहाँ पर आपको एनसीईआरटी से ही देखने को मिलेगा, और एग्ज़ाम में ज़्यादातर एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ, चलिए शुरू करते हैं। हिमालय देखिए, तो मैंने जो भी बताया उसको आप लिख लिए होंगे। क्या लिखे होंगे? पश्चिम से पूर्व की साइड में इसका विस्तार है। अब देखिए, हिमालय को मैं क्या कर रहा हूँ कि हिमालय को मैं इस प्रकार से बना रहा हूँ। काफ़ी जगह आप पढ़े होंगे हिमालय, और कहीं कहीं आप देखे होंगे, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। हिमालय का जो विस्तार है वो किधर से किधर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसको आप पश्चिम बना लेंगे, पश्चिम लिखेंगे। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? पश्चिम से पूर्व की ओर है। कहाँ है बालक? पूर्व की ओर। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, अभी मैं इसमें और भी कुछ आपको बताऊँगा। देखिए, पश्चिम में क्या है, सबसे पश्चिमी पर्वत, हिमालय का सबसे पश्चिमी पर्वत जिसको आप कहते हैं, इसका नाम है नंगा पर्वत। क्या नाम लिखेंगे? नंगा पर्वत। और इधर जो है ये है, इसका नाम लिखेंगे आप नमचा बरवा पर्वत, जो कि क्या है, ये जो बैंड है ये भी आपका क्या है, एक प्रकार से हिमालय को ही माना जाता है कि हिमालय का ये बैंड में श्रेणी है। मतलब कह सकते हैं कि इसको, ये जो पर्वत है ये भी आपका एक पर्वत ही है। ये भी आपका एक पर्वत है जिसका नाम है सुलेआम पर्वत। क्या लिखेंगे आप? सुलेआम पर्वत लिख लेंगे, सुलेआम पर्वत। और इधर जो है वो है अराकानयोमा पर्वत। लिखेंगे आप इसका अराकानयोमा। अब देखिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ से हिमालय का
पश्चिम में हिमालय का सबसे पश्चिमी जो है, हिमालय का सबसे पश्चिमी जो कि आपको देखने को मिलेगा नंगा बरवा पर्वत, नंगा पर्वत, और सबसे पूर्वी में आपको देखने को मिलेगा नमचा बरवा। नंगा पर्वत और नमचा बरवा पर्वत, इसको आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, ये बनता है कि इसका आकृति किस प्रकार से है, इसकी हिमालय की आकृति किस प्रकार से है, ये आप ध्यान रखेंगे। पहले तो आप लिख लिए होंगे कि पश्चिम से पूर्व की ओर इसका क्या है, विस्तार है। देखिए ये भी लिख लिए होंगे कि हिमालय का कहाँ पर, पश्चिम में ज़्यादा चौड़ा और पूर्व में संकरा है, ये भी लिख लिए होंगे। अब देखिए इसकी जो आकृति है, आकृति इसकी बालक काफ़ी एग्ज़ाम में क्या दे दी जाती है, इसकी आकृति जो है वो है, कहीं कहीं पर इसकी आकृति धनुषाकार दी जाती है, कहीं कहीं पर चापाकार भी लिखी जाती है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसकी आकृति जो है वो क्या है, धनुषाकार है, धनुषाकार या चापाकार, क्या लिखेंगे, या चापाकार है, क्या है, चापाकार है। इसकी आकृति क्या है, धनुषाकार या चापाकार। अब देखिए जब हमारा हिमालय हम हिमालय देखते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि पश्चिम में चौड़ा है और पूर्व में क्या है, संकरा है। क्या होता है बालक कि हमारा हिमालय जो है वो कुछ इस प्रकार से है, जो कि इस प्रकार से है। यहाँ पर आपको ये मैं जो बनाया, ये आपका तिब्बत का पठार है, और ये जो है ये आपका हो जाएगा हिमाद्री, और फिर उसके बाद हो जाएगा हिमाचल, जो कि आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। फिर आपका हो जाएगा हिमाद्री ट्रांस हिमालय, जिसको आप कहते हैं, जो कि पार हिमालय भी कहा जाता है। ये आपका हिमाद्री हो जाएगा, ये आपका हिमाचल हो जाएगा, और ये आपका शिवालिक हो जाएगा। याद रखेंगे, अभी मैं सब कुछ फिर से कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूँ, इसको आप लोग बनाते चलिए और लिखते चलिए। देखिए क्या है यहाँ पर कि जो हमारा पश्चिम में क्या है देखने को आप मिल रहा है, पश्चिम में इसकी क्या है, चौड़ाई क्या है बालक, पश्चिम में ज़्यादा चौड़ा है। ध्यान से देखिए क्या है, इसकी चौड़ाई पश्चिम में कितने किलोमीटर, लगभग में 500 किलोमीटर है। कितनी है, 500 किलोमीटर के करीब में है। कितनी है, 500 किलोमीटर के करीब में इसको माना जाता है। आप लोग ये बात लिख लेंगे। अब देखिए अगर मैं बात करूं इधर की, तो इधर जो है इसकी औसतन चौड़ाई कितनी है बालक, इसकी औसतन चौड़ाई इधर 150 किलोमीटर है। कितना है, 150 किलोमीटर है। तो यहाँ से ये डिसाइड होता है, कि ये पश्चिम में ज़्यादा चौड़ा है और पूर्व में क्या है, ये संकरा है। समझ में आ गया इतनी बात, मैंने फिगर में दिखा दिया यहाँ पर। अब देखिए इसकी श्रेणियाँ कैसी हैं, इसको हम श्रेणियों की अगर मैं बात करूँ बालक, तो श्रेणियों में इसको जब हम देखते हैं तो ये हमारी जो ऐसे बांटा गया है, ये आपको किस श्रेणी में ये है, समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का मतलब समझिए, हिमालय को समांतर श्रेणी में तब देखिए देखने को मिलता है। समांतर का मतलब ऐसे, मतलब एक दूसरे के समान हो, ये आपकी क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी। समझ में आ गया, क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी। देखिए तो क्या है, इसको हम समांतर श्रेणी में देख रहे हैं, तो समांतर श्रेणी में इसका जो विस्तार है वो हमको सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है ट्रांस हिमालय। क्या देखने को मिलेगा, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोग ऐसे ही लिखते जाइए, जिसको हम पहला हिमालय मान लिए और दूसरा मान लिए और तीसरा मान लिए और चौथा इसको हम मान लिए। समझ में आया। पहला है आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को कहते हैं कि ट्रांस हिमालय ये किससे बना है, ट्रांस हिमालय का नाम जो दिया गया है, कहते हैं कि टेथिस सागर के निक्षेपों से बना है। समझ में आया, किससे बना है, टेथिस सागर के निक्षेपों और जलोढ़ों से ये बना हुआ है। कहा जाता है कि जो ये ट्रांस हिमालय है ये सबसे प्रथम बना है, मतलब सबसे पहले बनाया गया है, मतलब कि सबसे पहले ये बना है। समझ में आया। ट्रांस हिमालय क्या है, सबसे पहले बना है, उसके बाद फिर आपको हिमाद्री देखने को मिलेगा, हिमाद्री उसके बाद बना है। क्यों बना है ट्रांस हिमालय, जब हमारी प्लेट जो है टूट करके जब अंगारा लैंड से क्या हुई थी, लड़ी थी, जब अंगारा लैंड से लड़ी थी, तो सबसे पहले वहाँ पर जो टेथिस सागर बीच में था, पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया है, जो
बीच में आपका टेथिस सागर हुआ करता था, वो टेथिस सागर क्या हुआ, उसी में जलोढ़ इकट्ठा हो रहे थे और वही जलोढ़ से और निक्षेपों से और ज्वालामुखी द्वारा क्या हुआ था कि उसमें का ज्वालामुखी जब उठा था, जब दोनों प्लेटें एक दूसरे के मध्य में जब चिपकी, जब एक दूसरे के मध्य में जब चिपकी, एक प्लेट नीचे चली गई, एक प्लेट ऊपर हो गई। ठीक है, इस चीज़ को कौन दर्शाता है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपको ये चीज़ बताती है। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत जिसको हम कहते हैं, वो आपको हिमालय बनने की प्रक्रिया को ज़्यादा बेहतर दर्शाता है, मतलब ज़्यादा बेहतर बताने का प्रयास करता है या बताता है। समझ में आया? इतनी बात आपको समझ में आ गई। मतलब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को ही हम मान्यता दी जाती है कि इस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ है। समझ में आया? अब देखिए क्या हुआ था कि ट्रांस हिमालय जो था हमारा, ट्रांस हिमालय क्या हुआ था कि हमारा ट्रांस हिमालय निक्षेपों से जलोढ़ों से और जो भी ज्वालामुखी थे, पिछली क्लास मैंने डिस्कस किया, उसको आप देख लीजिएगा एक बार। उससे क्या हुआ था, बना था, मतलब कि उसके अवसादों से जो भी थे उससे सब क्या हुआ था, ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर ये भी लिखा जाता है कि इसे टेथिस हिमालय भी कहते हैं। याद रखेंगे, इसको हम टेथिस हिमालय भी कहते हैं। टेथिस हिमालय। कंफ्यूज नहीं होना बालक, कभी कभी टेथिस हिमालय ही एग्ज़ाम में पूछता है, ध्यान रखना। यहाँ पर कहते हैं काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि सर टेथिस हिमालय क्या है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। समझ में आया? ट्रांस हिमालय, टेथिस हिमालय इसको कहते हैं। समझ में आ गया? अब दूसरी अगर मैं बात करूँ, दूसरा जो है इसको हम कहते हैं हिमाद्री। हिमाद्री, ध्यान रखना, हिमाद्री के नाम से जाना जाता है दूसरा, जिसमें आपके सबसे ऊंचे पर्वत यही में देखने को मिलते हैं। सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा जब मैं ट्रांस हिमालय एक एक चीज़ों का जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। अभी मैं इतना बता रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर आप जान लें कि किस प्रकार से हिमालय का निर्माण है, कौन कौन सी श्रेणियों में बटा हुआ है। समझ में आया? तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका, ट्रांस के बाद हिमाद्री हिमालय हो जाएगा। हिमाद्री हिमालय, हिमाद्री अगर इसको कहते हैं, हिमाद्री के नाम से अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इसको ग्रेटर भी कहते हैं। ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है, ये ग्रेटर हिमालय। समझ में आया क्या? ग्रेटर हिमालय कहा जाता है। ये सबसे ऊंचा है बालक, इसी में जितनी भी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है आपको इसी में देखने को मिलेगी। ध्यान रखना, माउंट एवरेस्ट आपकी किस में देखने को मिलेगी? हिमाद्री हिमालय में ही देखने को मिलती है, तो ध्यान रखेंगे। अब देखिए तीसरा क्या हो जाएगा आपका, हिमाचल हिमालय। हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय, इसे आपका लेसर हिमालय भी कहा जाता है। लेसर हिमालय भी कहा जाता है। और इसको कभी कभी हम लिख देते हैं मध्य हिमालय। क्या कह देते हैं इसको? हम मध्य हिमालय भी लिख देते हैं या मिडिल हिमालय भी लिख देते हैं। ध्यान रखना, लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय भी लिख देते हैं। कंफ्यूज नहीं होना इसलिए सारे नाम को मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। लघु हिमालय भी लिख देते हैं, इसको लघु हिमालय भी कह देते हैं। लघु, हिमाद्री, लेसर, मिडिल, ये सब किसके नाम हैं? तीसरे वाले के नाम हैं, जिसको आप कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसको आप कहते हैं आपका हो जाएगा कौन सा? तीसरा हो जाएगा आपका हिमाचल हिमालय। समझ में आया? अब देखिए चौथी अगर मैं बात करूं, चौथा जो है आपको देखने को मिलेगा, चौथा आपको इसकी श्रेणी जो देखने को मिलेगी हिमालय की, वो आपका हो जाएगा शिवालिक हिमालय। क्या हो जाएगा बालक? शिवालिक हिमालय। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। शिवालिक हिमालय भी कहते हैं इसको, और इसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं, इसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं, और इसको आउटर हिमालय भी कहते हैं। आउटर भी इसको नाम दिया जाता है। शिवालिक आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। बाह्य हिमालय अगर कहीं देखने को मिलता है लिखने वाले पेपर में, पीसीएस के पेपर में आपको बाह्य हिमालय की गणना कर दी जाती है, बाह्य हिमालय की बातें कर दी जाती है कि बाह्य हिमालय है ये। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए शिवालिक हिमालय को क्या कहते हैं? हिमालय का, पूरे हिमालय का क्या कहा जाता है? फुट भी कहा जाता है। कहाँ? फुट भी कहा जाता है। फुट का मतलब पैर, ठीक है ना, पाँव भी कहा जाता है कि ये सबसे नीचे है। कहाँ है? सबसे नीचे है। ध्यान दीजिएगा, सबसे नीचे है, इसलिए इसको फुट की भी दर्जा दी जाती है। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको ये नहीं समझ में आएगा सर, ये अगर मैं इसके उत्तर दक्षिण की बात करूँ कि उत्तर दक्षिण में किस प्रकार से ये
दर्शाया गया है कि उत्तर कौन सा उत्तर में है, उसके दक्षिण में कौन सा है। तो ये भी आप जान लीजिए, जो कि कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। देखिए, अगर मैं यहाँ से बात करूँ ट्रांस हिमालय के दक्षिण में, ये आपका हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा और ये आपका साउथ हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तर, और ये हो जाएगा दक्षिण। ध्यान रखना, ये हो जाएगा दक्षिण। तो क्या है, जो भी ये क्या है, उत्तर दक्षिण, साउथ है इधर और इधर नॉर्थ है। तो ट्रांस हिमालय सबसे पहले, अगर मैं इसकी दृष्टि से देखूं, हिमाद्री की दृष्टि से देखूं, तो हिमाद्री के पूरब, हिमाद्री के उत्तर में कहाँ बालक, हिमाद्री के उत्तर में क्या आपको देखने को मिलेगा, ट्रांस हिमालय देखने को मिलेगा। समझ लीजिएगा, ट्रांस हिमालय क्या है, हिमाद्री के उत्तर में है। अगर मैं ट्रांस हिमालय की बात करूं, ट्रांस हिमालय से देखूं, तो ट्रांस हिमालय के दक्षिण में कौन सा है, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में आपको क्या देखने को मिलेगा, हिमाद्री देखने को मिलेगा। कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है, ये एकदम बेहतरीन ढंग से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में हिमाद्री दिखेगा और हिमाद्री के दक्षिण में आपको क्या दिखेगा, लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय दिखेगा। और उसके बाद लघु हिमालय, हिमाचल हिमालय के दक्षिण में आपको शिवालिक हिमालय देखने को मिलेगा। समझ में आया। उसके बाद इसके दक्षिण में आपको क्या देखने को मिलेगी, आपको देखने को मिलेगा बालक, आपका जो उत्तर का मैदान जो कि जिसमें आपका यूपी बिहार आपको देखने को मिलेगा, ये सब स्टेट आपको देखने को मिलेगा। तो उत्तरी मैदान है। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा किसका, फिर आपको प्रायद्वीपीय पठार देखने को मिलता है। समझ में आ गया इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। इतनी बातें मैं यहाँ तक डिस्कस कर दिया हूँ। मैं इसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं इधर से इधर ले आ रहा हूँ, इधर से इधर की ओर ले आ रहा हूँ। ये आपका नॉर्थ हो जाएगा और ये आपका साउथ हो जाएगा। कभी भी एग्ज़ाम में पूछता है कि आखिर शिवालिक हिमालय के, कन्फ्यूज़न यहाँ पर कैसे होता है बच्चों को, यहाँ पर एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि शिवालिक हिमालय के उत्तर में कौन सा हिमालय स्थित है। समझ में आया, शिवालिक हिमालय के उत्तर में कौन सा हिमालय स्थित है, ध्यान रखना। तो शिवालिक हिमालय बालक ये वाला है, तो इसके उत्तर में कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। समझ में आया, कौन सा हो जाएगा, हिमाचल हिमालय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हिमाचल हिमालय हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर पूछ रहा है कभी कि हिमाचल हिमालय के उत्तर में कौन सा हिमालय स्थित है, तो वो आपका हो जाएगा हिमाद्री। या पूछ रहा है कि हिमाचल हिमालय के दक्षिण में कौन सा हिमालय स्थित है, तो वो आपका हो जाएगा कौन सा, शिवालिक हिमालय। ध्यान रखना, इसको इसी प्रकार से देखते हैं, क्योंकि हम भारत में इधर से उठना शुरू जाते हैं। मान लीजिए हम इधर से जाना शुरू किए, ये इधर हम खड़े हैं और हम यहाँ से बता रहे हैं, यहाँ पर हम बता रहे हैं किसी बच्चे को, किसी को कह रहे हैं दूसरे को कि भैया देखो भाई, जो है कि हमारा जो ये इससे बोल रहा है, ये इससे बोल रहा है कि भाई साहब ये हम भारत में हैं, कहाँ हैं, अपने भारत में हैं। और यहाँ पर हम बता रहे हैं किसी को कि भैया हमारे शिवालिक हिमालय के उत्तर में हमको देखने को मिलेगा, हम जाएंगे तो हमको देखने को मिलेगा। ये दोनों प्लानिंग बनाए कि आओ चलते हैं पहले हिमालय घूमने, ये दोनों प्लानिंग बनाए कि आओ चलते हैं हिमालय घूमने। तो ये वाला कह रहा है कि सर कि भाई साहब पहले जान तो लो हिमालय के बारे में, कौन कौन से किस श्रेणी में बटे हुए हैं, इसके बारे में तो पहले जान लो। तब ये कहता है कि देखो भाई, उत्तर में अगर हम इधर से चल रहे हैं, अगर हम इधर से जा रहे हैं, तो हमको इसके उत्तर में हमको पहले चलना पड़ेगा शिवालिक हिमालय, और फिर शिवालिक हिमालय के उत्तर में हमको चलना पड़ेगा कहाँ पर, हिमाचल हिमालय। फिर हिमाचल हिमालय के उत्तर में हम चलेंगे तो हमको मिलेगा कौन सा, हिमाद्री हिमालय। और फिर हम अगर उत्तर में चलने के बाद अगर हम वहाँ से फिर और उत्तर में जाएंगे तो हमको मिलेगा क्या, ट्रांस हिमालय। समझ में आया, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कोई डाउट है भी नहीं है। मैं इतना अच्छे ढंग से यहाँ पर आपको बता दिया हूँ। अब देखिए, अगर हम इसको हम देखते हैं, अगर हम कोई चीज़ है, अगर हम मान लीजिए यहाँ पर ये तो हमने सामने से ऐसे देख लिया, इस प्रकार से हमने देख लिया, और अगर हम सोचते हैं कि हम इस यहाँ से कोई चीज़ इसको देखें, देखिए अगर हम सोचते हैं कि हम जो है यहाँ पर खड़े होकर के
यहाँ पर खड़े होकर के इसको देखें तो हमको किस प्रकार से ये देखने को मिलेगा, ऊंचाइयों के स्तर पर किस प्रकार से हमको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये बच्चा खड़ा है, कोई आदमी खड़ा है, कोई महिला खड़ी है, ठीक है, ये कोई महिला खड़ी है, ये यहाँ पर इसको हिमालय को इस प्रकार से देख रही है, यहाँ पर खड़ी होकर के देख रही है, ध्यान रखना, यहाँ पर खड़ी होकर के देख रही है, ना कि बीचों में खड़ी होकर के देख रही है बालक, समझिए में। यहाँ पर खड़ी होकर के ये महिला देख रही है कि हम देख रहे हैं कि भाई हिमालय किस प्रकार से हमको देखने को मिल रहा है, समझा कि यहाँ पर कौन सा है, इस प्रकार से पैरेलल वाइज किस तरह से बटा हुआ है कि कौन सा हिमालय ऊंचा, कौन सा छोटा, कौन सा ऊपर, इस प्रकार से हम इसको देखने की कोशिश करें तो हमको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर खड़े होने के बाद हमको, अब मैं बनाने जा रहा हूँ डायग्राम, इस प्रकार से हिमालय दिखाई पड़ता है। समझेंगे किस प्रकार से दिखाई पड़ता है, इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। देखिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोग लिख लिए होंगे मुझे उम्मीद है, और ये बहुत अच्छी चीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है। जो भी बच्चे पिछली क्लास नहीं देखे हैं वो जा करके पिछली क्लास देख लें और अपनी नोट्स भी कंप्लीट करते जाएं। यदि आप अगर पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं या स्टेट की कोई बिहार बीपीएससी, यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की कोई भी गवर्नमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग पूरी क्लास में बने रहिए। आपको पूरी जानकारियाँ इस क्लास के द्वारा दी जाएंगी ज्योग्राफी से रिलेटेड। मेरा वादा है कि आप अगर एक बार यहाँ से पढ़ लेंगे ज्योग्राफी तो आपका एक भी क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में छोड़ करके नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि मैं हर एक चीज़ों से, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है बालक, तो एनसीईआरटी ही आपको मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और एनसीईआरटी में ही ये सब चीज़ें दर्शाई गई हैं, दी गई हैं, ठीक है। याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पूरी क्लास आप लोग देखा करिए, पिछली क्लास में जाइए और पिछली क्लास भी देख लीजिए। अब देखिए यहाँ तक तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कभी कभी बालक क्या करता है, एग्ज़ाम में कभी कभी आपसे पूछ लेता है, जो कि काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन भी हो जाते हैं कि सर जो है हमसे कभी कभी पूछ लेता है कि इस बैंडवा को क्या कहते हैं, ये जो बैंडवा है ना इसको क्या कहते हैं, सर इसको बता दीजिए कि ये बैंड को क्या कहते हैं और ये बैंड को क्या कहते हैं। समझ में आया? तो बालक ये जो बैंड है, ये जो बैंड है, इस बैंड को आप कहते हैं सर्प, लिख लेंगे सर्प बैंड। कभी कभी पूछा जाता है, तो इस बैंड को क्या कहते हैं, सर्प बैंड कहते हैं, और इस बैंड को कहते हैं सेंटेक्सियल बैंड। क्या कहते हैं इस बैंड को, ये जो बैंड है, ये बैंड हुआ है हिमालय यहाँ पर, तो इस बैंड को कहते हैं सेंटेक्सियल बैंड। समझ में आ गई? लिख लेंगे आप, इस बैंड को क्या कहते हैं, सर्प बैंड, और इसको कहते हैं सेंटेक्सियल बैंड। अब देखिए, अब हम चलते हैं उस प्रकार से देखने की कोशिश करते हैं हिमालय को जिस प्रकार से हम देखना चाहते हैं। देखिए तो क्या हुआ था कि हमारा जो हिमालय था, हम उसको इस यहाँ पर खड़े होकर के, ये बच्चा देख रहा है, ये बच्चा यहाँ पर खड़ा होकर के देख रहा है, मैं यहाँ बच्चा बनाए दे रहा हूँ। बच्चा क्या है, बड़ा खुश मिजाज का है, दुखी नहीं करना है इसको हमको। तो क्या है, बच्चा है, और ये क्या है, ये देख रहा है यहाँ पर खड़ा होकर के, और वो यहाँ से इस तरफ देख रहा है कि हमको हिमालय इस प्रकार से दिखने वाला है। तो हिमालय उसको किस प्रकार से वहाँ पर खड़े होकर के दिख रहा है, देखिए कैसे दिख रहा है इसको। पहले ये जो है बच्चा क्या किया था, एकदम किनारे में था, मतलब कि कहाँ पर था, एकदम जो हमारी भारत की स्थलीय सीमा थी, स्थलीय सीमा सबसे लास्ट बिंदु थी, वहाँ पर ये कन्याकुमारी में ये खड़ा है। क्या है, कन्याकुमारी में खड़ा है, और वो देख रहा है, इतनी इसकी दूरदृष्टि है बालक, इसकी इतनी दूरदृष्टि है, ये उस दूरदृष्टि से देख रहा है कि हमको इस प्रकार से सारी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। समझ में? ये कह सकते हैं कि कन्याकुमारी के जगह पर आपको
कहाँ पर खड़ा है, ये कोई दूसरे देश में खड़ा है और उसको पूरी चीज़ें भारत की इस प्रकार से दिखाई पड़ रही हैं। किस प्रकार से, यहाँ पर भारत है कहीं पर और वो इस प्रकार से देख रहा है कि उसको यहाँ से लेकर के पूरी चीज़ें पश्चिम उत्तर से लेकर के दक्षिण तक पूरी चीज़ें उसको समझ में आ रही हैं। क्या, उत्तर से लेकर के दक्षिण की चीज़ें उसको पूरा दिखाई पड़ रही हैं कि भाई ये भारत है, यहाँ से यहाँ तक स्थित है। तो वो उसको हिमालय भी इधर दिखाई पड़ रहा है, उसको यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार भी दिखाई पड़ रहा है और वहाँ पर उसको मैदान भी दिखाई पड़ रहा है। तो ये चीज़ें उसके और उधर जाएगा, उत्तर में चला जाएगा अगर, तो उसको क्या दिखाई पड़ रहा है, वहाँ पर चीन भी दिखाई पड़ रहा है। तो उसकी बड़ी दूरदृष्टि है बालक, ठीक है। तो ये आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक माइंड में वो चीज़ें बनाइए कि इस प्रकार से हम हिमालय को यहाँ से देखने जा रहे हैं। समझ में आया? देखिए, तो ये बच्चा क्या करता है, यहाँ पर खड़ा है और ये देख रहा है तो इसको क्या दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार उसको दिखा पहले, फिर उसको देखने को मिला प्रायद्वीपीय पठार के बाद उसको कुछ इस प्रकार से उसको कुछ मैदान देखने को मिले, जो कि मैदान थोड़ा नीचे था, ठीक है, जिसको नॉर्थ इंडियन प्लेन कहते हैं, नॉर्थ इंडियन प्लेन, जिसको हिंदी में कहते हैं वृहत मैदान, कुछ भी कह लीजिए, उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान भी कह देते हैं। क्या बालक, उत्तरी मैदान उसको ये देखने को मिला, जिसमें क्या हुई, ये मैदान जो बना था बालक, ये आपका, अगर मैं इसके बाद की चर्चा करूं तो ये आपका कैसे बना, जितने भी हिमालय के जलोढ़ इकट्ठा लेकर के नदियाँ अपने औसाद लेकर के आई, बुला करके यहाँ पर इकट्ठा कर दी, जिससे कि ये उत्तरी मैदान बना है। समझ में आया? अब देखिए, फिर ये क्या करता है बालक कि ये जो उत्तरी मैदान जब ये आ जाता है तो अब इसको देखने को मिलता है कि भाई साहब कुछ इस प्रकार से इसको ये वाला पर्वत देखने को मिला, फिर उसके बाद इसको कुछ इस प्रकार से पर्वत देखने को मिले उससे ऊंचा, फिर उसको कुछ इस प्रकार से उससे भी ऊंचा पर्वत देखने को मिला, ठीक है, फिर उसके बाद उसको छोटे छोटे फिर देखने को मिले, फिर उसके बाद फिर उसको फिर और छोटा देखने को मिला, फिर उसके बाद उसको कुछ ऐसे इस प्रकार से देखने को मिला, फिर उसके बाद कुछ इस प्रकार से एक पर्वत देखने को मिला, फिर उसके बाद इधर चाइना आ गया, चाइना देखने लगा ये। तो अब देखिए, वो बच्चा वहाँ पर खड़ा होकर के पहले ही वो देख रहा है ये वाला जो पर्वत है, जिसको हम कह रहे हैं शिवालिक पर्वत, कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर। शिवालिक पर्वत है ये, शिवालिक पर्वत, शिवालिक यहाँ पर देखने को मिला उस बच्चे को, ठीक है। उस बच्चे को क्या देखने को मिला, कुछ इस प्रकार से ये पर्वत देखने को मिला उसको, ये आपका क्या हो गया, शिवालिक पर्वत इस प्रकार से बना हुआ है। फिर उसको देखने को मिला बालक, उसको देखने को मिला कुछ इस प्रकार से, उसने देखा कि भाई साहब यहाँ पर कोई और पर्वत है जिसका नाम दिया गया हिमाचल पर्वत। फिर उसके बाद वो कुछ देखा इस प्रकार से, उसने कहा कि भाई यही होगा, लगता है यही वाला पर्वत वह होगा जो सबसे ऊंचा है, जिसका नाम दिया गया हिमाद्री। समझ में आया? इस प्रकार से कुछ देखने को मिलता है हमें, समझ लीजिएगा, इस प्रकार से हमें कुछ देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमको वो जब हिमाद्री देखा तो उसके बाद वो देखा यार एक छोटा सा और पर्वत यहाँ पर स्थित है, तो उसने उसको कहा कि सर भैया साहब, उसने आकर के बताया और कहा कि भाई साहब, उसके बाद फिर यहाँ पर हम उत्तर में उस हिमाद्री के जो है उत्तर में हमको एक और पर्वत देखने को मिला जो कि छोटा था वो, तो वो कौन सा था, आपका टेथिस हिमालय, जिसको आप ट्रांस हिमालय कहते हैं, ट्रांस देखने को मिला। फिर उसने क्या किया, उसने कुछ देखा, यहाँ पर कुछ थोड़ी मोड़ी पहाड़ियाँ थी, फिर उसके बाद उसकी नज़र गई तो उसने देखा कि भाई साहब यहाँ पर क्या देखने को उसको मिला, तिब्बत का पठार देखने को मिला। समझ में आया? क्या देखने को उसको मिला, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार, तिब्बत देखने को यहाँ मिला। अब उसको कुछ इधर हुआ, कुछ तिब्बत के पठार को उधर देखा तो भाई एक और यार बहुत दूर से देखा रहा है, तो वो कह रहा है भाई साहब एक और छोटी सी पहाड़ी हमको दिख रही है। तो उसने कहा कि सर जो है हमको वहाँ पर एक और छोटी सी पहाड़ी देखने को मिल रही है। तो वो सर ने बताया बेटा वो पहाड़ी नहीं थी, वो एक
लून पर्वत है, कुल लून पर्वत है। क्या है? कुनलून पर्वत है। कौन सा पर्वत है? कुनलून पर्वत उसको एक देखने को मिला। समझ में आया? फिर उसने देखा कि सर ये तो चाइना की इधर, फिर भाग आ गया। फिर कहा सर चाइना आ गए सर, अब बस करें, अब इतना ही बहुत हो गया है। ठीक है, इतना अब उसको देखने को मिला है। आपको समझ में आया किस प्रकार से हम अगर एक दृष्टि से देखें तो हम यहाँ वहाँ पर वो बच्चा खड़ा है और वो अंदाज़ा लगा रहा है कि सर यहाँ पर भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, और उसके बाद फिर उत्तरी मैदान है, उसके बाद फिर उसका शिवालिक पर्वत है, जिसको आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये इससे छोटा है, जिसको हम हिमाचल कह दिए। हिमाचल जो है हिमाद्री से छोटा है। बिल्कुल सही बात। सर कह रहे हैं हाँ बेटा तुमने अच्छा देख करके आया है। ठीक है, उसको 100 में 100 नंबर दे दिए सर ने। ठीक है ना, एकदम मोहब्बत से 100 नंबर दे दिए और खुश हो गए कि बेटा तुमने अच्छी चीज़ देख करके आई है। ठीक है, अच्छी चीज़ देख करके आई है या आया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? इतनी बात आपको समझ में आ गई? अगर मैं इधर बात करूँ तो ये है आपका, इधर की मैं बात करूँ तो ये है आपका साउथर्न साइड है, साउथ है, और ये है आपका नॉर्थ साइड। ये क्या है? नॉर्थ साइड है। नॉर्थ साइड है मतलब कि हम साउथ से नॉर्थ की ओर आएंगे तो हमको ये सब चीज़ें पार कर करके इस प्रकार से हमको नॉर्थ में आना पड़ेगा। समझ में आया? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। मेरी एक सोच होती है बालक कि मैं ज्योग्राफी पढ़ाते पढ़ाते आपको वो चीज़ डायग्राम से दिखाता चलूँ। ठीक है, मेरी ये सोच होती है कि भाई साहब अगर आप डायग्राम से देखते चलेंगे तो आपको एक बढ़िया से, आपको एक अच्छे से समझ आपकी विकसित हो जाएगी। और आपको कहीं पर अगर किसी ने पूछ लिया कि अगर यार हम किसी भी रूप में हिमालय को देखेंगे तो हमको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, आप मोहब्बत से किसी को समझा सकते हैं यहाँ पर कि नहीं समझा सकते? आप समझा सकते हैं ना कि हमको इस प्रकार से हम देखेंगे तो हिमालय हमको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। सारी क्लास आप देखिए, पर डे जुड़िए क्लास में, और पर डे एक भी पॉइंट चूकिए मत। ठीक है, एकदम सीरियस होकर के पढ़ाई करिए बालक। कहीं से भी आपको क्वेश्चन आए, चैलेंज देता हूँ, कहीं से भी क्वेश्चन आए, ये इतनी बड़ी चीज़ें मैं कहता हूँ कि मैं आपको एकदम छोटे से उसमें एकदम ढंग से, मेरी प्रयास रहता है कि मैं आपको एकदम ढंग से छोटे में आपको मैं समझा दूँ। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में, जिसको कहते हैं सिंपल भाषा में, किस प्रकार से बच्चों की भाषा समझ में आती है वो सब कुछ आपको दे दूँ मैं। ठीक है, तो मेरी यही सोच रहती है। नेक्स्ट क्लास से हम बात करेंगे, जो भी हिमालय की हम श्रेणियां तो देख लिए हैं, अब हम देखेंगे एक एक श्रेणी की ट्रांस हिमालय कैसा है क्या नहीं है, कौन कौन से उसमें क्या पाए जाते हैं, क्या नहीं पाए जाते, कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, कैसे वो है कैसे नहीं है, सारी चीज़ें एक तरफ से मैं लेकर के चलूँगा आपको। सारी चीज़ें मैं, ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको आप मेरे साथ पढ़ रहे होंगे तो एकदम चैलेंज देता हूँ लिख करके कि आपको इंटरेस्ट ज़रूर आने लगेगा। ठीक है, इंटरेस्ट आपको ज़रूर आने लगेगा और आपका नज़रिया बदल जाएगा ज्योग्राफी से कि हाँ अब मज़ा आ रही है ज्योग्राफी पढ़ने में। आप ये चीज़ कभी भूलेंगे? ये अगर आप बताइए, ये चीज़ आप कभी भूलेंगे? जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको दर्शा दिया है फिगर से, ये चीज़ आप कभी भूल सकते हैं? कभी नहीं भूल सकते भाई, कभी नहीं भूल सकते अगर आप एक बार मन लगा के क्लास देख लिए तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना। और जितने भी बच्चे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या करिए, अपने साथ जोड़ने की कोशिश करिए और उनको बताइए कि हाँ यहाँ पर आइए और आपको यहाँ पर ये कंटेंट मिल रहे हैं। ठीक है, जितने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बुलाइए, जिससे कि हमें भी अच्छा लगे पढ़ाने में कि हाँ हमने इतने बच्चों का दिल जीत रखा है और इतने बच्चों के साथ हम मन लगा के जुड़े हैं। ठीक है, पूरी क्लास देखा करिए बालक। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट से ही मेरा मनोबल बढ़ा रहता है, जिससे कि मैं और भी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करता हूँ और मेरी उम्मीद रहती है कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाए। समझ में आया? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना। कल फिर मिलते हैं। जो बच्चे पिछली क्लास नहीं देखे हैं वो जा कर के पिछली क्लास ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ पर और भी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहना। जय हिंद।